Hello my dear students, today we will do the chapter number 2 of class 9 chemistry. The name is matter around us pure. In the chapter first we had discussed about the matter. ठीक है, हमने matter के बारे में बात की थी और matter की definition थी anything which occupy space and have mass is called matter. हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका अपना खुद का मास हो तो उसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं एज अ मैटर. ठीक है, एंड चैप्टर 1 में ही हमने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था. कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे किया कि हाउ द मैटर लुक्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, तो इसमें हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था मेनली मैटर को: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. ओके, एंड द गैसियस स्टेट. तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का जो कि हमने चैप्टर 1 में किया था. और ये स्टेट कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, मींस सॉलिड को कैसे हम लिक्विड में और लिक्विड को कैसे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों की हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में. ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैटर है हमारे आसपास, क्या वो सभी प्योर हैं. इट मींस हम बात करेंगे मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है. केमिकल कंपोजिशन मींस मैटर किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है. क्या सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं मैटर के अंदर या अलग अलग हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मार्केट में या आप कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हो और उनके पैक के आगे लिखा होता है प्योर घी, या दूध का कोई पैकेट लेते हो आप तो लिखा होता है प्योर मिल्क. ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, आर दीज रियली प्योर? क्या ये सभी वाकई प्योर होता है? जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, क्या वो सभी प्योर होते हैं? ओके, जैसे कि मैं बात करता हूँ मिल्क की. ठीक है, मिल्क की बात करता हूँ तो प्योर मिल्क भी साइंटिफिकली अगर देखा जाए इट इज नॉट प्योर. ये प्योर नहीं है, क्योंकि जब भी हम साइंस में प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस एक जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना होना चाहिए. और बात करें मिल्क की तो मिल्क में वाटर है, फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, यानी एक जैसे पार्टिकल नहीं, 3 अलग अलग चीजें. वाटर जो कि खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है. ठीक है, फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. यानी अगर हम प्योर मिल्क भी ले लें तो साइंटिफिकली वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. इट इज नॉट द प्योर. व्हाई? बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 कंपोनेंट: वाटर, फैट एंड प्रोटीन. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आखिर हम साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे हम पहचानें कि कोई सब्सटेंस प्योर है या प्योर नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन. सो मैटर को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें इस बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक प्योर सब्सटेंस
फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जिसमें एक जैसे पार्टिकल प्रेजेंट हो। प्योर सब्सटेंस कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे मैटर जो कि एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और मिक्सचर्स क्या होता है, दूसरी तरफ मिक्सचर्स क्या है, ऐसी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बनने वाला सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। सो मिक्सचर कंटेन more than one pure substance। ठीक है, मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहां ले लेता हूं आयरन रॉड, या मैं ले लेता हूं गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी ले लेता हूं, गोल्ड रिंग। ठीक है, आयरन रोड की बात करूं तो आयरन रोड में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और गोल्ड रिंग है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्योर गोल्ड क्या होता है, सुना होगा आपने, 24 कैरेट गोल्ड है ना, सबसे प्योर गोल्ड यही होता है क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट, कोई दूसरा मेटल इसमें नहीं मिलाया जाता। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं मिक्सचर्स की तो अगर 22 कैरेट 22 कैरेट हम गोल्ड ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड में कॉपर मिला दिया जाता है, कॉपर। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। क्यों, क्योंकि यहां पर दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, गोल्ड एंड कॉपर। इसी तरीके से आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन, वाटर में आप शुगर ऐड कर दीजिए, वाटर एक कंपोनेंट हो गया, शुगर दूसरा कंपोनेंट हो गया, दोनों को मिक्स कर दो, जो शुगर सॉल्यूशन तैयार हुआ उसे हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नाउ फर्दर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को भी डिवाइड किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। फर्दर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एलिमेंट को और भी पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ओके, तो प्योर सब्सटेंस के फर्दर दो पार्ट हो गए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, जो इस चैप्टर में हम थोरोली इन्हें डिस्कस कर लेंगे। वहीं मिक्सचर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो चलिए इसे ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, अब वो सब्सटेंसेस चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आर सिंपली मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, इन एनी प्रोपोर्शन, यानी किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में इन्हें मिला दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लीटर वाटर में अगर 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो भी वो शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, या 1 लीटर वाटर में आप 250 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दीजिए तो भी वो मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा और वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है यहां पर। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, मिक्सचर है। कंपोनेंट क्या है इसमें, शुगर सॉल्यूशन में, जैसे कि पहले बात की वाटर एंड शुगर। ठीक है, तो फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज मिक्सचर। इट इज ए सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स कर देते हैं, यानी मिक्स करो, घोल दो या डिसॉल्व कर दो।
ठीक है, मिक्सचर तैयार, कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल देखिए, एयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो भी क्या है, मिक्सचर्स हैं अलग अलग गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी एयर में मिक्स रहती है। ठीक है, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। सो टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप जैसे कि अभी बताया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। हम ब्रॉडली मिक्सचर को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट वन हियर इज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा पहले एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने एक बीकर ले रखा है, यू हैव द बीकर, ठीक है, और बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है, कुछ अमाउंट में यहाँ पर वाटर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने बीकर में क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। ओके, नाउ यू आर एडिंग some amount of salt. Let's suppose you are adding around 2 ग्राम of salt. ज्यादा वाटर नहीं ले रखा आपने, let's suppose आपने 50 ml वाटर लिया है, ठीक है, और उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट और वाटर जब आप मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स करा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। वाई? बिकॉज जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर में मिक्स करने पे इतने छोटे हो गए कि वाटर के पार्टिकल्स के गैप के बीच वो चले गए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि लेट सपोज ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और उनके बीच गैप है, जिसे हम क्या बोलते थे, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते थे। तो सॉल्ट के पार्टिकल बहुत छोटे हो गए और वो इस गैप में आ गए, ठीक है, इस गैप में आ गए, और ये इतने छोटे पार्टिकल हो जाते हैं कि आपको ये पार्टिकल नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। जब आप सॉल्ट प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर दोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, एक ही फेज दिखेगा, वाटर फेज, वाटर फेज दिखेगा आपको सिर्फ, उसमें डिसॉल्व सॉल्ट नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सॉल्ट और वाटर के बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स हो गया है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर तैयार हुआ है, इसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसकी कोई विजिबल बाउंड्री ना हो, ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। जो भी आपने मिक्सचर के अंदर कंस्टिट्यूएंट मिलाए हैं उनमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री आपको नजर नहीं आ रही, मींस सिंगल फेज, सिंगल फेज आपको नजर आता है। जैसे सॉल्ट और वाटर में आपको सिर्फ वाटर फेज नजर आ रहा है, सॉल्ट नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर की एक खास बात होती है कि इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ओके। सो होमोजेनियस मिक्सचर are the mixture in which constituents are uniformly mixed throughout, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, एंड इट कंटेन ओनली सिंगल फेज, ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल फेज होता है, ठीक है। सिंगल फेज का मतलब आपको एक ही
फेज नजर आएगा, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसकी कोई विजिबल बाउंड्री नजर नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कंपोनेंट्स मिलाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होते, तो वो आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां पर भी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है। ठीक है, यू हैव अ टेस्ट ट्यूब। ओके, तो टेस्ट ट्यूब में आपने पहले डाला वाटर। लेट सपोज आपने वाटर ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब में वाटर। फिर आप क्या ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो इसमें ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो आप इसमें ऑयल ऐड कर रहे हो थोड़े से अमाउंट में। आप इसे कितना भी शेक कर दीजिए, टेस्ट ट्यूब को शेक कर दीजिए, खूब इसका मिक्सचर बना दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व देयर आर टू सेपरेट लेयर। एक लेयर किसकी होगी, ऑयल की होगी, और दूसरी सेपरेट लेयर किसकी होगी, वाटर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दो सब्सटेंस मिलाए, इसमें एक ऑयल मिलाया एक वाटर मिलाया, लेकिन इसके बावजूद दोनों सब्सटेंस की लेयर अलग अलग हो गई। यानी अब आपको एक विजिबल बाउंड्री यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये देखिए, इस जंक्शन पे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ऑयल नजर आएगा आपको, और इस लाइन के नीचे आपको वाटर नजर आएगा। तो देयर इज visible boundaries, you can distinguish the mixed substance. ओके, तो ऐसे मिक्सचर्स किस कैटेगरी में आ गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ गए। ऑन द अदर हैंड होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं था, आपको वाटर में मिला हुआ सॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। ठीक है, और वहां पर कोई विजिबल बाउंड्री नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस केस में ऑयल और वाटर यहाँ पर दो सेपरेट लेयर बना रहे हैं। सो द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट, जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इट हैज मोर देन वन फेज, और इसका एक से ज्यादा फेज होता है। होमोजीनियस में सिंगल फेज होता है, एक ही फेज होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में एक से ज्यादा फेज होगा। ओके, सो सम मोर एग्जांपल आर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। ठीक, तो बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताइए। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस आप लिख सकते हैं इसमें। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर, और यहां आ जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। यहाँ पर जो भी कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट्स अब मिला रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉट यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, इट हैज सिंगल फेज। होमोजेनियस मिक्सचर का सिंगल फेज होता है। ठीक है, वही हेट्रोजेनियस में मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज आपको देखने को मिलेगा। सो these are two broad difference between the homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, now we will discuss about the solution. ठीक है, आपने बहुत बार सॉल्यूशन वर्ड सुना है, सुगर सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन,
ठीक है, इस तरीके का आपने सॉल्यूशन वर्ड सुन रखे हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी होमोजेनियस मिक्सचर है हम उन्हें सॉल्यूशन नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है यूं समझ लीजिए कि उनका दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसके कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट हम किसे बोलते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर ले, तो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेमोनेड बना रहे हैं, ठीक है, वाटर लिया आपने, वाटर, और वाटर में आप क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस आप ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व कर रहा है लेमन जूस को, तो यहां पर वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट क्या है, फिर से बताता हूं, वो कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर ले। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो यहां पर लेमन जूस क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, बट सम स्टूडेंट आज कि सर अगर हम लेमन जूस ले लें, ठीक है, लेमन जूस ले लें, थोड़ा सा लेमन जूस हमने बीकर में ले लिया और फिर उसमें वाटर मिला रहे हैं, ऊपर से वाटर मिला देते हैं, तो क्या इस बार लेमन जूस सॉल्वेंट हो जाएगा? सो द आंसर इज नो, आंसर नो है। सॉल्वेंट या सॉल्यूट किस कंपोनेंट को बोला जाए, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस में क्या मिला रहे हैं। लेट सपोज आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके दो मेथड है, तो आप बीकर में पहले वाटर ले लीजिए, फिर शुगर उसमें मिला करके डिसॉल्व कीजिए, या बीकर में पहले शुगर रख लीजिए, उसमें वाटर मिला के डिसॉल्व कीजिए। दोनों ही केस में मिक्सचर क्या तैयार हो रहा है, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग नहीं है। एक्चुअल में सॉल्वेंट हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो लार्ज पोर्शन में यानी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में। और सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जो स्मॉलर क्वांटिटी में, उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास अगेन वाटर है, ठीक है, आपने वाटर ले रखा है और इसमें ही आप शुगर भी मिला दे रहे हो और इसमें ही आप क्या मिला दे रहे हो, सॉल्ट मिला दे रहे हो, शुगर सॉल्ट एक में ही मिला दिया आपने। ठीक है, तो इस केस में देखिए वाटर क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट में ले रखा है, तो यहां पर ये हो गया सॉल्वेंट। शुगर और सॉल्ट ये दोनों सॉल्यूट है, देयर आर टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूट दो हो गए, शुगर और सॉल्ट ये दोनों क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, सो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट द सब्सटेंस डिसॉल्व, जिसे डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व, वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए। शुगर और वाटर से शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो यहां पर शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा, वाटर यहां हो जाएगा सॉल्वेंट। Okay, students. Now, next point is property of solution. इस solution की क्या properties होती है? तो सबसे पहले बात करें तो solution
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। सभी होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर, यहां पर ये ध्यान रखना बच्चों, 1 nm का मतलब है 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। जैसे सेंटीमीटर लिख देते हैं ना आप, cm सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 10 इंटू 10 है ना, अभी तो 100 बनता है, सॉरी 1000 हो गया, ठीक है, 100 बनता है, तो 10 की पावर 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, किसमें, 1 मीटर में। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है। इतना छोटा साइज का पार्टिकल आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सो द पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायमीटर में 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तो इसीलिए उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दैट इज द रीजन व्हाई वी सी द सिंगल फेज ओनली, ठीक है, हमें सिंगल फेज नजर आता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर नहीं आता। नाउ थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट scattered a beam of light passing through the solution, ठीक है। अगर आप किसी सॉल्यूशन से, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उससे एक लाइट की बीम पास कराते हैं, लेट सपोज ये मैंने शुगर सॉल्यूशन ले लिया है इसके अंदर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पर मेरे पास टॉर्च है, ठीक है, दैट इज द टॉर्च, और मैं लाइट पास करा रहा हूँ यहाँ से लाइट, तो वो लाइट स्ट्रेट ही पास हो जाएगी, स्कैटर्ड नहीं होगी, फैलेगी नहीं, ठीक है। सो फैलेगी नहीं, तो इसी वजह से क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, तो जो लाइट का पाथ है वो सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहां अभी नहीं डिस्कस कर रहा मैं, इसे बाद में डिस्कस करूंगा, टिंडल इफेक्ट, ओके। तो सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसका सॉलिड का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, ओके। फोर्थ पॉइंट, दे कैनॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप किसी फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट कराएंगे तो उसमें से सॉल्ट अलग नहीं होगा। जबकि अगर आप चॉक पाउडर का आप मिक्सचर लेते हैं, यानी चॉक पाउडर आप वाटर में मिला देते हैं और उसे फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो वाटर सेपरेट हो जाएगा, चॉक पाउडर फिल्टर पेपर के सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। वाई, क्यों नहीं है, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर्स है उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। लेट सपोज ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, और ये इसके पोर्स है, फिल्टर पेपर के अंदर ये पोर्स है। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो वो इन पोर्स से पास आउट हो जाएंगे, आराम से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। वाटर भी पास आउट हो जाएगा और सॉल्ट के पार्टिकल भी पास आउट हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें फिल्टर पेपर के थ्रू यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता।
ठीक है। और सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप एज इट इज छोड़ दें तो वो स्टेबल रहेंगे, यानी सॉल्ट के पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चॉक पाउडर का सॉल्यूशन लेते हैं, ये जैसे चॉक पाउडर मिला हुआ है, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है वो बीकर के सरफेस की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर नहीं बैठेंगे सॉल्ट। लेकिन अगर आप चॉक पाउडर का सॉल्यूशन लेते हैं तो चॉक पाउडर जो कि पहले यहाँ पर तैर रहे होंगे वाटर के अंदर, वो कुछ समय बाद सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ओके, सो दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलॉयज, ठीक है। एलॉय भी क्या होता है? एलॉय भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये मेटल्स का सॉल्यूशन होता है। मेटल के अंदर दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला दिया जाता है, तो इसीलिए से हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो एलॉयज क्या है? बेसिकली एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, ये क्या कहलाता है? एलॉयज कहलाता है, ठीक है। इट cannot be separated into their component by physical method, ठीक है। और इनको फिजिकल मेथड से इनके पर्टिकुलर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। फिर इसके बावजूद एलॉय को हम मिक्सचर की तरह कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। हर एक मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की ही प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल वाटर स्वीट नहीं होता, शुगर स्वीट होता है। वहीं शुगर और वाटर का आप मिक्सचर बना दें, शुगर सॉल्यूशन बना दें, तो पूरा सॉल्यूशन स्वीट हो जाता है, ठीक है। तो एक एलॉय का यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक ब्रास, इसके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनते हैं इसके, ठीक है। ब्रास में क्या होता है? दो मेटल मिला दिया जाता है। ऑलमोस्ट 30% रेशियो होता है जिंक मेटल का, और 70% रेशियो किसका होता है? कॉपर मेटल का, ठीक है। सो इन दोनों के मिलने से जो एलॉय तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रास में दो कंपोनेंट हो गए, जिंक और कॉपर, ओके। तो मेटल को यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिलाया जाता है, जिंक को भी मेल्ट किया जाएगा, कॉपर को भी मेल्ट किया जाएगा, देन आफ्टर उन दोनों को मिलाया जाता है, ओके। तो इसीलिए एलॉय को हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।